दोस्तों, अगर आपके दिल में वर्दी पहनने का सपना है, अगर आप सिस्टम बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको एसपी साहब कहकर बुलाए, तो दोस्तों ये वीडियो आपका जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसपी कैसे बने, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाई से लेकर ज्वाइनिंग लेटर तक ए टू जेड जानकारी जानेंगे, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सैलरी कितनी मिलती है। आज की वीडियो में हम एसपी से रिलेटिव ए टू जेड जानकारी जानेंगे। बस वीडियो के एंड तक पूरा देखना, एक भी पॉइंट मिस हुआ तो सपना अधूरा रह जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सा वीडियो। तो दोस्तों मैं हूँ सुनील सांकला, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट वैकेंसी वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ गवर्नमेंट वैकेंसी वाला यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों एसपी की फुल फॉर्म होती है सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। जी हाँ दोस्तों, एसपी की फुल फॉर्म होती है सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। ये भर्ती यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी के माध्यम से निकाली जाती है। अब हम जानते हैं कि ये किस विभाग में है। तो दोस्तों आप सब लोग जानते हैं ये पुलिस डिपार्टमेंट में आती है। अब हम जानते हैं कि एसपी के क्या क्या काम होते हैं। तो दोस्तों एसपी का काम होता है जिले की कानून व्यवस्था को संभालना, अपराध पर नियंत्रण करना, एफआईआर या इन्वेस्टिगेशन की निगरानी रखना, और थाना प्रभारी और पुलिस स्टाफ को निर्देशांक जारी करना। और एसपी का काम होता है दंगा, आपदा, इमरजेंसी का मैनेजमेंट रखना, मतलब कि उनको जल्द से जल्द सॉल्व करना, जनता की समस्या को जल्द से जल्द सॉल्व करना। एसपी मतलब कि पूरा जिले आपके कंट्रोल में। अब हम जानते हैं कि हर साल एसपी की कितनी वैकेंसी निकलती है। तो दोस्तों हर साल अलग अलग राज्यों में 20 से लगाकर 150 पोस्टें निकलती है, और इसका एग्जाम यूपीसी करवाता है। सेंट्रल लेवल इसका एग्जाम यूपीसी करवाता है, और स्टेट लेवल इसका एग्जाम स्टेट पीएससी करवाता है। क्या इसमें महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं? जी हाँ साथियों, इसमें महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें उम्र का कोई झंझट नहीं है। अब हम जानते हैं क्या आयु सीमा होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी उम्र सीमा 21 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। बाकी अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी उम्र 21 से लगाकर 35 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर तुम एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी उम्र सीमा 21 से लगाकर 37 साल होनी चाहिए। बाकी सरकारी नियम अनुसार एससी एसटी को 5 साल छूट मिलती है, और ओबीसी को 3 साल छूट मिलती है। अब हम जानते हैं कि एसपी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए, क्योंकि आप 12th पास स्टूडेंट इसमें आवेदन नहीं कर सकते। इसमें ग्रेजुएशन होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। इसलिए साथियों ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से करें, चाहे एमए करें, चाहे बीएससी करें, चाहे बीकॉम करें, लेकिन ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। अब हम जानते हैं सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो साथियों सबसे पहले तुम्हारा रिटन एग्जाम होगा, जिसमें 2 डिवाइडेशन होंगे, जैसे पहला प्रीलिम्स होगा, दूसरा मेन एग्जाम होगा। उसके बाद तुम्हारा फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें हाइट, चेस्ट और रनिंग देखा जाएगा। उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। ये होने के बाद तुम्हारा मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके आधार पर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम जानते हैं क्या एसपी बनने के लिए टाइपिंग स्पीड की जरूरत होती है क्या? जी नहीं साथियों, इसमें टाइपिंग स्पीड की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है साथियों। थोड़ी सी नजर हम फिजिकल पर डालते हैं कि एसपी बनने के लिए पुरुष की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों 165 सेमी हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट यानी कि छाती की बात करें तो 84 और 89 के बीच में होनी चाहिए। और रनिंग 1600 मीटर 7 मिनट में दौड़ना होगा। अगर हम महिला की फिजिकल की अगर बात करें तो हाइट होनी चाहिए 150 सेमी, और रनिंग की अगर बात करें तो 800 मीटर 5 मिनट में पूरी करनी होगी। अब हम जानते हैं कि एसपी बनने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों आपकी शुरुआती सैलरी 56,100 रुपए से शुरू हो जाएगी, और बाकी आपको कुछ सालों के बाद 1,20,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है। उसके साथ आपको सरकारी भत्ते मिलेंगे और पेंशन सुविधा मिलेगी। अब हम जानते हैं कि एसपी बनने के बाद आपको कौन कौन से बेनिफिट या फैसिलिटीज मिलेगी। तो दोस्तों एसपी बनने के बाद आपको सरकारी बंगला मिलेगा, सरकारी गाड़ी और ड्राइवर मिलेगा, गार्ड में सिक्योरिटी मिलेगी, और फ्री मेडिकल सुविधा, और बुढ़ापे में पेंशन, और देश में सेवा करने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको रिस्पेक्ट और पावर दोनों ही मिलेगी। अब हम जानते हैं कि एसपी बनने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी।
तो दोस्तों 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए और जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, एक सिग्नेचर, एक मोबाइल नंबर और एक वैध ईमेल आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए एक एसपी बनने के लिए। दोस्तों एसपी बनने के दो रास्ते हैं, एक तो डायरेक्ट यूपीसी का एग्जाम देकर आप एसपी बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा है डिपार्टमेंटल प्रमोशन, यानी कि डीएसपी का प्रमोशन होकर आप एसपी बन सकते हैं। तो दोस्तों एसपी बनना आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आज आपने ठान लिया तो कल लोग आपको एसपी साहब कहकर बुलाएंगे। जी हाँ साथियों, आपको कल लोग आपको एसपी साहब कहकर बुलाएंगे। तो साथियों आज के वीडियो में हमने जाना एसपी कैसे बने 2026 में। तो साथियों आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो अपने उस दोस्त के पास शेयर जरूर करें जो पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहता है। और हाँ साथियों, गवर्नमेंट वैकेंसी वालों